तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज असत्य पाप के बारे में बता रहे हैं। तो असत्य के 4 भेद आपने समझ लिए हैं और चारों प्रकार के भेद जो असत्य वचन हैं ये सभी हिंसात्मक होते हैं। अब ये बात श्लोक नंबर 99 और 100 में आज हम समझेंगे कि इन असत्य वचनों से हिंसा किस प्रकार होती है। देखो पहले ही ये बात बताई गई है कि 5 भेद हैं पाप के, लेकिन इनमें हिंसा ही प्रमुख है। बाकी तो केवल समझाने के लिए बताए गए हैं 4 भेद, अन्य जो भी बताए गए हैं। मुख्य पाप तो हिंसा है। तो यहाँ पर ये सिद्ध किया जा रहा है कि हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, इन सभी में हिंसा होती है, इसलिए ये पाप कहलाते हैं। माने जहाँ हिंसा है सो पाप है और जहाँ हिंसा नहीं है सो पाप नहीं है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। तो अब असत्य वचन में हिंसा किस प्रकार होती है ये बात आज हम समझेंगे। 99 श्लोक दोहराएंगे। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्तयोगैक हेतु कथनम् यत् अनृत वचनेऽपि तस्मान् नियतं हिंसा समोतरति। नित्य है प्रमादी योग हेतु मात्र ही इन सभी में, इससे सतत हिंसा हुई है माने अनृत वचन में। देखो अनृत वचन, असत्य को अनृत भी कहते हैं और मृषा भी कहते हैं। असत्य का नाम है अनृत और असत्य का ही नाम है मृषा। ये शब्द आते हैं असत्य के लिए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि नित्य है प्रमादी योग। ये सभी जो असत्य वचन हैं, जो असत्य के 4 भेद बता दिए हैं, चौथे भेद में 3 प्रकार के वचन बता दिए हैं। इन सभी में क्या होता है, इन सभी वचनों में प्रमत्ति योगैक हेतु कथनम, प्रमाद सहित योग ही एक हेतु कहने में आया है। देखो चारों असत्य में से कोई सा भी असत्य हो उसमें प्रमाद का योग अवश्य रहता है, और जहाँ पर प्रमाद का योग है वहाँ हिंसा है। प्रमाद के योग में हिंसा अवश्य होती है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने भी हिंसा की परिभाषा करते हुए, हिंसा का लक्षण बताते हुए कहा है कि प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग में प्राणों का वियोग करना हिंसा कहलाता है। और इसी प्रकार से असद्विधान मंद्रतम, उस हर पाप में प्रमाद का योग लगा लेना है। तो यहाँ पर भी असत्य में भी प्रमाद का योग है। बिना प्रमाद योग के कोई भी असत्य बात नहीं करेगा। तो जहाँ असत्य बात कर रहा है इसका मतलब वहाँ प्रमाद का योग है। तो यहाँ पर प्रमाद का योग सहित ही कहने में आया है, इसलिए तस्मात् अनृत वचने, असत्य वचन में अपि हिंसा नियतम समोतरति, निश्चित रूप से हिंसा होती है। जहाँ प्रमाद का योग है वहाँ पर हिंसा पाप है। तो असत्य वचन में भी प्रमाद का योग है, इसलिए जिसने असत्य वचन का आश्रय लिया, जिसने असत्य बोला, उसके हिंसा पाप अवश्य होता है, निश्चित रूप से होता है। श्लोक दोहराते हैं। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैक हेतु कथनम् यत् अनृत वचनेऽपि तस्मान्
नियतम हिंसा समोतरति। इस प्रकार असत्य वचन में हिंसा होती है, इसी बात को आगे और स्पष्ट किया जा रहा है। 100 नंबर श्लोक में दोहराएंगे। हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानाम् हेयानुष्ठानादे रनुवदनं भवति नासत्यम्। कहते प्रमादी योग हेतु सभी मिथ्या वचन का, यो नहीं कहते असत है वचनादि है यादेय का। सकल वितथ वचनानाम, देखो असत्य के लिए एक और शब्द आया है वितथ। देखो 4 शब्द हो गए हमारे पास, असत्य हो गया, अंधरथ हो गया, मृषा हो गया और वितथ वचन। वितथ माने भी झूठ वचन। तो सकल वितथ वचनानाम, समस्त झूठ वचनों का, प्रमत्त योगई हेतु, प्रमाद सहित योग हेतु, निर्दिष्टे सति, निर्दिष्ट करने में आया होने से, हेयानुष्ठानादि, हेय उपादेय आदि अनुष्ठानों का अनुवदनम असत्यम न भवति, कहना झूठ नहीं है। देखो यहाँ पर ये प्रश्न आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी के सामने आया कि जब आप ये कह रहे हैं कि कोई ने अप्रिय वचन बोला तो असत्य कहलाएगा, तो कोई किसी को हित की शिक्षा देता है और वह उस विद्यार्थी के लिए, उस शिक्षार्थी के लिए अप्रिय लगता है, कष्टकारी लगता है, तो वह तो असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा जब प्रश्न आया आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी के सामने, तब उन्होंने ये 100 नंबर श्लोक कहा। क्या कहा कि प्रमाद सहित योग अगर है तो वह असत्य है, माने प्रमाद योग में ही असत्य बोला जाएगा और उसमें हिंसा पाप होगा, माने वह पाप कहलाएगा। और जहाँ प्रमाद का योग नहीं है वहां पर जो कुछ बोला जा रहा है उसमें अगर किसी को अप्रिय लग रहा है तो चूंकि वहां प्रमाद का योग नहीं है इसलिए वह झूठ नहीं कहलाएगा, पाप नहीं कहलाएगा, उसमें हिंसा नहीं होगी। कैसे? जिस प्रकार से मुनिराज या अन्य कोई जो ज्ञानी जीव हैं वह उपदेश देते हैं, तो उपदेश देने में अभक्ष का, मांस, मद्य आदि का त्याग करने की बात करते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज ने भी इसके ऊपर जो वर्णन चल रहा था हिंसा पाप को छोड़ने का, तो वहाँ पर कहा कि 8 प्रकार के जो महाविकार जिनमें है, बहुत हिंसा जिनमें है, उन चीजों को छोड़ दें, मद्य छोड़ दें, मांस छोड़ दें, मधु छोड़ दें। इस तरह शराब का त्याग कराया, मांस का त्याग कराया, शहद का त्याग कराया और उसी के साथ में मक्खन, नवनीत में भी त्रसजीव उत्पन्न होते हैं, उसका त्याग कराया। और 5 औदंबर फल जिनमें बहुतायत से त्रसजीवों की उत्पत्ति होती है उनका त्याग करने की प्रेरणा करी कि इनसे महापाप होता है, इसलिए इनके भक्षण, मद्यपान आदि का त्याग कर दो जिससे आप पाप से बचे रहोगे। अब कोई जीव इस प्रकार के हैं कि उन्हें मांस प्रिय है, शराब प्रिय है, शहद प्रिय है या 5 औदंबर फल प्रिय हैं, बिना उनके उनका काम चलता नहीं है, तो उनके लिए तो बड़ा बुरा लगेगा, बड़ा कष्टकारी लगेगा कि हमसे ये छोड़ने के लिए कह रहे हैं, हमारा तो यही काम है, हम कैसे छोड़ें। इस प्रकार की बात उनको अप्रिय लगेगी। उनके लिए हितकारी तो है लेकिन वो उस हित और अहित को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हितकारी बात भी उन्हें अप्रिय लगेगी। जैसे सूर्य का उदय होता है तो चारों ओर जीवन शक्ति का संचार हो जाता है और सारा जगत प्रकाश से भर जाता है। इसके बाद
सारा जगत प्रकाश से भर गया, सारे जीव प्राणी अपने अपने कार्यों में लग गए, लेकिन एक प्राणी, एक जीव ऐसा भी है जिसके लिए सूर्य का उदय इष्ट नहीं लगता है। तो सूर्य का उदय होने पर उल्लू अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वृक्ष के कोटर में एक तरफ वह बैठा रहता है सारे दिन, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करें, कहाँ जाएं। तो उसके लिए सूर्य का उदय अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं है। तो ये उसकी अपनी कमजोरी है। तो इसी प्रकार से आचार्यों का, गुरुओं का जो उपदेश है वह हितकारी है, लेकिन किसी किसी दुर्बुद्धि के लिए वह कष्टकर लगता है, तो अप्रिय लगता है। तो अप्रिय लगता है तो क्या वह असत्य की श्रेणी में आएगा? तो कहा नहीं, असत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। कारण क्या है? तो उस परिभाषा में हम चले जाएं, उस कसौटी में हम चले जाएं कि वह हिंसा या असत्य पाप तभी कहलाएगा जब वहां पर प्रमाद का योग है। अब गुरु जो उपदेश दे रहे हैं तो कसाय भाव से नहीं दे रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष भाव से नहीं दे रहे हैं, तो उनके कसाय का और प्रमाद का योग नहीं है। इसलिए वे वचन किसी को अप्रिय भी लग रहे हों तो भी उन्हें असत्य और हिंसा का पाप नहीं लगेगा। उनके लिए तो वह धर्म और पुण्य का ही कार्य होगा, सबका भला उन्होंने विचारा है। इस प्रकार से हेय उपादेय अनुष्ठानों में हेय कहलाता है छोड़ने योग्य और उपादेय कहलाता है ग्रहण करने योग्य। तो क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है? क्या कार्य हम करें और क्या कार्य हम नहीं करें? इस प्रकार का जो आचार्य गुरुदेव के द्वारा उपदेश दिया जाता है वह झूठ नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रमाद सहित योग नहीं है, माने कसाय का भाव नहीं है। श्लोक दोहराते हैं। हेतौ प्रमत्ते योगे निर्दिष्टे सकल वितथ वचे नानाम हेयानुष्ठानादे रनुवदनम भवति ना सत्यम। इस प्रकार आज श्लोक नंबर 99 और 100 में हमने असत्य वचन जो बोले जाते हैं वे हिंसात्मक होते हैं, उनमें हिंसा होती है। देखो, अपने परिणामों का घात होता है, अपने भावों का घात होता है। जहाँ प्रमाद होता है, कसाय होती है, तो अपने परिणामों का घात होने से, शुद्ध परिणामों का विघातक होने से वह हिंसात्मक हैं, प्रमाद सहित होते हैं सभी असत्य वचन। और वही असत्य वचन, हितकारी वचन गुरु आदि के द्वारा, आचार्य आदि के द्वारा बोले जाते हैं, तो उनमें हेय और उपादेय अनुष्ठानों का कथन किया जाता है कि ये त्याग करना चाहिए और ये कार्य में लगना चाहिए। इस प्रकार का कथन किया जाता है। वह भले ही किसी के लिए अप्रिय लगता हो तो भी वहां पर प्रमाद का योग ना होने से, कसाय आदि का भाव ना होने से वह असत्य और पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।